अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम एक ऐसी मुद्दा लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसा मसाइल को लेकर आपके सामने आए हैं जो पिछले 3 सालों से मुसलसिल परेशानी के आलम में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बेबस गरीब अफराद की कहानी है। आपको बताते चलें, ज़िले निर्मल का भैंसा शहर काफ़ी हिस्सास मुकाम माना जाता है। यहाँ पर 12 दोनों तबकों के अंदर तशद्दुद बर्पा होते हैं और ऐसे में जानी और माली नुकसान का काफ़ी सामना भी करना पड़ता है। भैंसा शहर में 12 जनवरी 2020 को अचानक एक फसाद बर्पा हो गया, हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो गया। जब तक कि पुलिस आती, काफ़ी जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह 7 मार्च 2021 एक साल के दौरान ही दूसरा तशद्दुद बर्पा हुआ और ऐसे में काफ़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों को भी काफ़ी माली और जानी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। तो नाजरीन, आज हम उन बेबस गरीब अफराद की कहानी को लेकर आपके सामने आए हैं जो पिछले 3 सालों से मुसलसिल परेशानी के आलम में हैं। अपने घरों को छोड़कर किराए के मकानात में रह रहे हैं और ये उम्मीदें लगाए हैं हुकूमत से कि कहीं ना कहीं हमें राहत मिले। इसके अलावा मुस्लिम तंजीमों से भी काफ़ी उम्मीदें बांधे हुए हैं कि शायद कोई हमें मोहब्बत की नज़र से देखे, कोई हमारी परेशानी को समझे, कोई हमारे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को सोचे। ऐसे में इंतज़ार करते करते 3 साल का वक्त गुजर गया। नाजरीन, 7 मार्च 2021 और 12 जनवरी 2020 को अचानक हिंदू मुस्लिम तबके के दरमियान फसाद बर्पा होगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के कम से कम 25 से 30 अफराद के मकानात को जला दिया गया। ऐसे में हिंदू बरादरी की जानिब से, हिंदू तंजीमों की जानिब से और हिंदू तंजीमें जो हिंदू सियासतदान जो हिंदू की तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं, उन्होंने अपना हक अदा किया और हिंदू बरादरान को काफ़ी राहत पहुंचाते हुए आलीशान बेहतरीन रिहाइशगाहें फराहम की। तो दूसरी तरफ मुसलमानों को ना तो हुकूमत साथ दी और ना ही मुसलमानों के कायद करने वाले, अपने आप को दावा पेश करने वालों ने भी कभी पलट कर नहीं देखा। तो आइए नाज़रीन, हम एक यहाँ बेबस अफराद ख़ानदान से लोगों से बात करेंगे और मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। जैसे कि 2 मरतबा फसादात हुए, तो आपको क्या नुकसान का सामना करना पड़ा और क्या हालात पेश आए? देखो, मेरे मकान जो है सो 2020 और 2021 दो भी फसादात में जला और तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 21 के फसाद के बाद हम लोग निकल के दूसरे महल्ले में भी रहे 7-8 महीने, फिर हमारी कोई मदद नहीं हुई। हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करें, यहाँ के लोगों से बोले, मगर कुछ भी हमारी मदद नहीं हुई। अब हमारी गुजारिश है यहाँ के एमएलए साहब से और तेलंगाना गवर्नमेंट से कि हमारा जो मुआवजा है उसको दिलाने की कोशिश करें, इसलिए कि हम लोग जो है सो मुख्तलिफ क़र्ज़ों से हमारी ज़िंदगी को फिर से पटरी पे लाएँ, जैसा घर का रिपेयरिंग, सारी चीज़ें। तो अब हो रहा है। हम 1 बार 2 बार एमएलए साहब को भी बात कर रहे थे, मगर टाइम नहीं दिए वो लोग। कितने लोगों के यहाँ पर घर जले और कितने लोग घर से बेघर हो गए, और क्या इस बात को लेकर हुकूमत कोई इन्वेस्टिगेशन की, कोई जांच की? क्या फिर आपका पंचनामा हुआ घरों का? फिर इसके बाद क्या आपको दिलासा दिया गया? क्या आपको बात बताई गई कि क्या आपको कितनी हद तक राहत पहुँचाई जाएगी? तकरीबन 10 से 12 लोगों के मकान जले और पुलिस वाले भी तहकीक कर इन्वेस्टिगेशन करें और वो लोग भी यकीन दिलाए मुआवजा दिलाने का, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं और किस तरह आप टूट चुके हैं किराए के मकानात में रह के, फिर दोबारा अपने घरों की बहाली के लिए या फिर आपने अपने घरों में वापस आए तो कितना खर्च किया? आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? और हमारे हरदिल अजीज रुकन असम्बली मुदल साहब से भी आप क्या मुतालबा करते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि वो आपको राहत पहुंचाएंगे?
हम विटलिटी साहब से यही मुतालबा करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ तो नुकसान का जो है सो मुआवजा दिलाए हुकूमत से बोल के। हम इससे पहले भी हम विटलिटी साहब से बात करना चाहे, विटलिटी साहब हमको टाइम नहीं दिए, 2 से 4 बार हम कोशिश करें मगर टाइम नहीं दिया। और जिनके ज़रिए से हम बोल के भेजे थे उनसे जवाब ये आया कि डबल बेडरूम तुमको दिला देते, तुम उसमें रहो बोले। लेकिन डबल बेडरूम तो एक मकान है जिसमें जाके रह सकते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने आंग के कपड़ों से घर से निकल गए, उनका एक चमचा भी बाकी नहीं रहा, उसके लिए बहुत फिक्रमंद है ये लोग। गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जितने लोगों के मकानात जले और नुकसान हुआ उनका मुआवजा दिलाने की हुकूमत से कोशिश करे, ये हमारा मुतालबा है। इसी तरह हम और एक शख्स अकबर बेग साहब है, उनके साथ भी हम बात करेंगे। अकबर साहब, जैसा कि हम आहा साहब ने बताया, क्या आप मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जो मुसलमानों के लीडर्स होने का जो दावा पेश करते हैं, क्या उनकी जानिब से कुछ हद तक राहत पहुंचाएगी आपको, या फिर राहत पहुंचाने की क्या उम्मीदें जाहिर करते हैं आप? देखो भाई, 12 तारीख के दिन जो हमारा घर जो सो पूरा गैस सिलेंडर लगा दे के उसके ऊपर पूरा सामान डाल दे के अंगार लगा दिए थे। हिंदू लोगों के हर तंजीम के हर लोग जो सो आके देखे, हमारे भी घर को आए, वो लोगों के हिंदुओं के घरों को भी आए, और कोई हमारे जो सो मुस्लिम तंजीम नहीं आई, कोई जो सो लीडर नहीं आए, ना ही कोई हमारी खैर खैरियत कैसे पूछे। आपका कितना नुकसान का सामना करना पड़ा? फिर 3 साल आप कैसा गुजारे इन परेशानी के अंदर? अभी तक किराए के घरों में रह रहे हम लोग। हमारे मामू साहब भी जो सो शेख हमीर साहब, उन्होंने भी किराए के घर में थे तकरीबन 1 साल। परसों आके उन्होंने जो सो है, अभी हम तो अभी किराए के घर में रह रहे हैं। इसी तरह हम और एक शख्स से बात करेंगे, आखिर उनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हालात से दो चार है। तो आपको किस तरह का नुकसान का सामना करना पड़ा और कितना माली नुकसान हुआ आपको? नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं बची है। कर्ज उठाना पड़ा, कर्ज वाले तंग करते रहे। अब हुकूमत तो कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना अपने दे रहे ना उनके दे रहे। उसके अब किस पे उम्मीद रखेंगे अपन? उम्मीद तो ऐसा तोड़ दे रहे, हुकूमत भी तोड़ दे रही, हमारे MLA साहब भी तोड़ दे रहे। अब दूसरे से क्या उम्मीद रखेंगे? जैसा कि आपने रुकन असम्बली मुद्दत विठल साहब को 2 मियाद के अंदर बेहतरीन वोटों से जिताया, अगर यहाँ पर विठल साहब कुछ कदम नहीं उठाते हैं या हुकूमत कोई आपको सहूलियत फराहम नहीं करती है, तो आपका इंतखाबात को लेकर क्या फैसला हो सकता है? अब हमको भी सोचना पड़ता है उनके लिए। क्यों? पहले जो लीड से उनको जिता के लाए, मगर कोई मतलब ही नहीं निकला। हम बस घर पे आके देख लिए, जाके मंडल में दरखास्त दे दो, हो जाता काम, बोले निकल के चले गए। अब लोग कर्ज वाले हमको तंग कर दे रहे कि कर्ज की अदाई कब करेंगे। अब हम तो ये तवज्जो दे रहे कि हमारा पैसा आने का है, गवर्नमेंट से मिला तो देंगे। अब वो सारे मसले बिगड़ रहे समझो। अब आने वाला इलेक्शन है, हमको भी सोचना पड़ेगा। अभी इन मसाइल को लेकर आपने कितने चक्कर लगाए, दफ्तरों के, ऑफिसरों के कितने चक्कर लगाए? फिर क्या उम्मीदें रखते हैं कि क्या आपको सहूलत मुहैया हो पाएगी हुकूमत की जानिब से, या फिर नहीं हो पाएंगी? मंडल को जाके आए बहुत तो अब मंडल वाले बोलते हमारे हाथ में क्या है, जो भी करना है हुकूमत के हाथ में, कलेक्टर के पास जाओ। एक कलेक्टर पास भी गए थे इससे पहले, कोई मतलब ही नहीं निकला, वापिस आ गए फिर वहाँ से। इसी तरह और एक शख्स है यहाँ पर, बाबा साहब मिस्त्री है, हम इनसे बात करेंगे कि आपके मकानात में कितना नुकसान हुआ, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? हम जो 12 जनवरी को क्या है तो 2020 में जो मकान जला, हमारे घर के अंदर क्या है तो गैस टाकी क्या है तो ब्लास्ट हुई, 2 रूम किचन रूम क्या है तो पूरा सा जल गया, और 10-12 क्या है तो उसके अंदर जाने थे, और अल्लाह का करम हुआ कि वो जाने क्या है तो हिफाजत से क्या है बच गए। जो हम बाहर निकले, हमारे आंग के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि बगैर चप्पलों के क्या है तो घरों से क्या है तो निकलना पड़ा। आज तक भी 3 साल हो गए, उसका कोई मुआवजा क्या है तो नहीं मिला। 2 साल तक क्या है तो हम बाहर क्या है तो रहना पड़ा। अब क्या है तो रह के खर्च लेके क्या है तो थोड़ा बहुत क्या है तो रह सर का सहारा कर लिए। आपको कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे और कितने बच्चे लड़के हैं आपको? मेरे को 6 लड़कियां हैं और क्या है तो 1 लड़का है, और उसमें से एक बड़ी लड़की, उसके 4 बच्चे और दामाद भी मौजूद थे। मेरी बीवी और छोटी बच्ची भी क्या है तो मौजूद थी। अल्लाह क्या है तो ये पूरे जानों की क्या है तो हिफाजत करे। और माली नुकसान हुआ, सिवाय कपड़ों के क्या है तो कुछ नहीं हुआ। और विठल रेड्डी साहब भी क्या है तो डामर रेड्डी साहब के साथ आए, आके हमारे घर को देखे और देख के कहने लगे हुकूमत से क्या है तो हम आपको दिलाएंगे। फिर उसके बाद मालूम हुआ डबल बेडरूम भी दी, कोई क्या है तो हमको हुकूमत से कुछ नहीं मिला, ना ही कुछ मकान क्या है तो मिल सका। और साथ में क्या है तो डामर रेड्डी साहब भी थे। फिर और कलेक्टर साहब नहीं आने से पहले एक लेडीज कलेक्टर क्या है तो थे, उन्होंने भी हमारे घर को आके देखे। फिर जो कलेक्टर साहब, फिर उसके बाद से जो कलेक्टर साहब आए, उन्होंने भी क्या है तो इटल रेड्डी, वो किशन रेड्डी के साथ आके उन्होंने भी क्या है तो मकान को देखे। ना ही इनके फंडों में से कुछ क्या है तो हमको हमारी मदद करे, ना ही हुकूमत के तरफ से
हम क्या है तो दिलाए। अगर आपको कुछ करना है तो हमारे तरफ देखिए। हम क्या है तो इससे पहले भी 5 साल इलेक्शन में क्या है तो आपको वोट डाल के आपके पिताजी की क्या है तो नजर रखते हुए, पिताजी को देखते हुए आपको जिता के लेके आए। और नेक्स्ट स्टेप में भी क्या है तो आपको जो लेके आए तो ऊपर क्या है तो केसीआर साहब को क्या है तो देखे और उनकी हुकूमत को देखे और देख के गरीबों की मदद मिलने के से क्या है तो लेके आए। हमारे गांव में क्या है तो जिम्मेदार किस्म के आदमी भी है तो हमारे घर को क्या है तो पलट के नहीं देखे। अगर आप लोगों के से बड़े लोगों का क्या है तो हम लोगों के तरफ नहीं देखेंगे तो बछड़ा है कौन देखे। हम किसके पास क्या है दरियाफ्त क्या है सुनाए। आखिरी में क्या है तो 3 साल के बाद मजबूरन क्या है तो ये चैनल के ऊपर क्या है तो देना पड़ रहा। आपको झगड़ा हुआ था जिसमें आपके मकान को जला दिए थे या नुकसान हुए थे, जब तक कि पुलिस आती काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और आप लोग जो है घरों से बेघर हो गए थे। तो अब आने वाले दिनों के अंदर आप 3 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ राहत मिलने की, कोई अभी तक राहत नहीं मिली आपको, तो क्या उम्मीदें रखते हैं? अगर आपको नहीं मिली राहत तो क्या करेंगे अब आगे, आपका क्या खत्म हो सकता है? हमारा घर जल गया पूरा, रात के 10 बजे जला दिए पूरा घर, भट्टी गली, जुल्फाकर गली में पूरे कपड़े दस्ते गाड़ियाँ बेड़ियाँ सब जल गए, बर्बाद हो गए। आज तक भी गवर्नमेंट देखी ना कोई लीडर देखे हमारे को, ना पूछने को तैयार है ना कोई बात करने को तैयार है। तो हम करेंगे क्या? अब विठल रेड्डी साहब जिम्मेदार है हमारे, कभी पलट के नहीं देखते, कभी जो है सो एक बार भी आके नहीं देखे हमारी गली में। अब ऐसा हुआ तो कैसा होना हम लोगों का? हम क्या उम्मीद रखना? अब किससे क्या बोले तो क्या मिलने वाला है बोल के देख रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। और कब तक ये हम बर्बाद हो गए तो हमारे ऊपर कोई नज़र डालने वाला है ना कोई देखने वाला है। तो आप लोग बड़े लीडर रह के क्या मतलब का? और आइंदा आपको लाने की हमारी जिम्मेदारी हम लेंगे। आपकी बाप की सूरत देख के गडना साहब की आप वोट दिलाए, हमदर्दी करे, सब करे, मर बाप का 2 पैसे का ऐसा नहीं रखे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ज़रा आप भी मदद करो, इमदाद करो, मसले को उठाओ, आगे बढ़ाओ, कुछ तो कुछ मदद करो। हाँ साहब, अगर हुकूमत से कुछ आपको राहत नहीं मिलती है तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? फिर आप कहाँ तक जाएंगे इस मामले को लेकर? हमसे अगला आगे जाएंगे इंशाल्लाह, हम आगे भी कोशिश करेंगे, धरना देंगे। और इससे पहले हम निर्मल में कलेक्टर साहब मुशर्रफ अली फारूकी साहब को दरख्वास्त दिए थे और वहाँ पर भी बोले थे हम अगर से हमको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो बोल के। आगे इंशाल्लाह अगर से हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो हम धरने पे बैठेंगे विठल रेड्डी साहब के मकान के पास और कलेक्टर साहब के ऑफिस के पास भी बैठने की कोशिश करेंगे।